मैं प्रारब्ध हूं। आचार्य शुक्र अपने शिष्यों को परम पिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि सृजन का वृतांत सुना रहे हैं। वो बताते हैं कि धर्म और विशेष से भी सृजन कार्य आगे ना बढ़ सका। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने दशमानस पुत्र अत्रि, मरीचि, पुलत्स्य, भृगु, अंगिरा, पुलह, दक्ष, क्रतु, वशिष्ठ और नारद को उत्पन्न किया और तत्क्षण सृजन कार्य में लीन होने का आदेश दिया। वे सभी पिता ब्रह्मा के आदेशानुसार सृष्टि के सृजन में संलग्न भी हो गए, किंतु परिणाम तो आचार्य शुक्र ही बताएंगे। आगे की कथा। हाँ गुरुदेव। मेरे प्रिय शिष्य, क्या तुम्हें प्रसन्नता होगी कि देव इस कथा को सुनने से वंचित रह जाए? पहले देव को आ जाने दो। कथा सुनने से देव वंचित रह जाए, ऐसी धृष्टता हम कदापि नहीं कर सकते। अपितु हमसे भूल अवश्य हुई है गुरुदेव। कैसी भूल पुत्र? गुरुदेव, साध्वी ने किसी कार्यवश पूर्णिका और काया को अपने निवास स्थान बुलाया था और देव अपनी सखियों को बुलाने गई है और हम। यदि तुम दोनों मेरे आश्रम में आई होती तो अब तक पिताश्री सृष्टि वाली कथा भी पूर्ण कर चुके होते। किंतु देव, सृष्टि तो तुम्हारी पिताश्री से है, फिर ये सृष्टि वाली कथा? दत्त पगली, सृष्टि मेरे पिताश्री से नहीं, मेरे पिताश्री से पहले उनके पिता और इससे पहले उनके पिता, मेरे पिताश्री कई पीढ़ियों बाद हैं। इसका अर्थ ये है कि सृष्टि गुरुदेव के पहले से ही चली आ रही है। हाँ, यही सत्य है। मैंने तो समझा था कि सृष्टि गुरुदेव से आरंभ हुई है। जैसी तू मोटी वैसी तेरी बुद्धि। रुष्ट मत हो गुर्निका, इधर हम तीनों वार्ता में लगी रही तो हमें अति शीघ्र चलना चाहिए, कहीं कथा ना छूट जाए। इतनी उतावली क्यों हो रही है मेरी प्रिय सखियों? मेरे बिना पिताश्री कथा आरंभ ही नहीं करेंगे तो छूटेगी कैसे? किंतु 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 क्या? इतनी भयभीत होकर क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि कोई हिंसक प्राणी आ गया तो क्या होगा? हम तीनों अभी छोटी बालिका है तो है, कैसे अपनी रक्षा कर पाएंगे? इसका अर्थ तुम्हें भी भय लग रहा है। हाँ काया, भय लग रहा है। तब तो मेरा उपहास कर रही थी, अब स्वयं ही भय से भयभीत हो रही हो। किंतु आई तो तुम अकेले थी। हाँ, तब भय नहीं लगा? अरे बुद्धू, तब इतना अंधेरा थोड़ी ना था, भय तो अंधेरा में ही लगता है ना। पिताश्री भी चिंतित हो रहे होंगे। क्या गुरुदेव नहीं जानते कि तुम मुझे और काया को बुलाने आई हो? जानते तो हैं, परंतु मेरे पिताश्री मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते और मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। क्या करें, इसमें पिताश्री का कोई दोष नहीं है। एकमात्र मैं ही तो उनकी अपनी, मेरे सिवा उनका अपना है ही कौन? माताश्री थी तो उन्हें देखने का मुझे सौभाग्य ही नहीं मिला। देव, मेरी सखी, उदास मत हो। माताश्री! देव! माताश्री! ये तो मेरी देव का स्वर था। क्या हुआ मेरी देव? माताश्री! हाँ गुरुदेव, यह अनुजा देव का ही स्वर है। क्या हुआ मेरी लाडली? क्या हुआ? शांत। क्या हुआ मेरी लाडली? नहीं नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना। पिताश्री,
अर्चना पुत्री, क्या हुआ? सांस करे, तुम बाहर जाकर देखो। अरे नहीं, बाहर मत जाओ अग्रज। मैंने बाहर सिंह की दहाड़ सुनी। पिताजी बता रहे थे कि सिंह हिंसक प्राणी होता है। मेरी प्यारी अनुजा, तुम्हें स्वयं अपनी चिंता कम, हम सबकी चिंता अधिक रहती है। मेरी प्राण, तुम्हारी चीख ने तो मेरे प्राण ही हरण कर लिए, किंतु तुम्हें इतना विलंब कैसे हो गया? काया और घूर्णिका के कारण। नहीं गुरुदेव। आज हमारी बिटिया को माताश्री का स्मरण कैसे हो गया? माताश्री का स्मरण? ओ हाँ, उस घड़ी माताश्री की चर्चा चल रही थी और भय से माताश्री का उच्चारण मेरे मुख से हुआ। ये बात थी। और मेरी ये दोनों सखियां इनको बुलाने ना जाती तो ये दोनों ना आती। क्यों नहीं आती? मैं तो तुम्हारे आने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा का अर्थ वही तो होता है ना। अनुजा, कहिए अग्रज। यदि आपकी आज्ञा हो तो गुरुदेव से कथा का शेष भाग सुनने का निवेदन करूं। कदाचित कथा सुनने में तुम्हारा भय भी दूर हो जाए। अवश्य। कथा आरंभ की जाए। परम पिता ब्रह्मा का तप पूर्ण हो चुका है। वे अपने नेत्र खोलते हैं। ओम नारायण नमः। और मानसी सृष्टि की रचना के लिए तत्पर होते हैं। ओम नारायण नमः। अरे ये क्या? मेरे नेत्रों में अग्नि की दाहकता जैसी पीड़ा उत्पन्न हो रही है। इसके पूर्व तो ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रणाम जनक। चिरंजीवी भव पुत्र। इस बालक की उत्पत्ति के बाद भी मेरा मन अधीर हो रहा है। कदाचित सृजन न कर पाने के कारण मेरा मन दुर्बल हो रहा है। प्रणाम उत्पत्ति करता। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान। प्रणाम देव। दीर्घजीवी भव पुत्र। प्रणाम जनक। सुखी भव पुत्र। प्रणाम पिताश्रेष्ठ।
नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। चिरंजीवी भव पुत्र, दीर्घजीवी भव पुत्र। ओ मेरे पुत्रों, आज मैं तुम सबको उत्पन्न करके अति प्रसन्न हूँ। मेरी तपस्या फलीभूत हुई। हे ईश्वर, आपके आदेशानुसार मैं मानव सृष्टि का सृजन कर रहा हूँ। मुझे शक्ति प्रदान करो परमात्मा, मुझे शक्ति प्रदान करो। पूजनीय पिता श्रेष्ठ, आपने किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारा सृजन किया है? कृपया उद्देश्य से हम सभी भ्राताओं को अवगत कराएं। हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम्हारी उत्पत्ति हुई और तुम्हारे उत्पन्न होते ही मेरे नेत्रों की जलन समाप्त हुई। इससे विदित हुआ कि तुम्हारी उत्पत्ति मेरे नेत्रों से हुई। तुम्हारा शुभ नाम अत्रि हो और इसी नाम से तुम जगत में विख्यात हो। तुम महान तपस्वी हो और तप शक्ति से तुम संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो। पूजनीय जनक, मेरा संबोधन किस नाम से होगा? पुत्र, मन से उत्पन्न होने के कारण तुम मरीच नाम से जाने जाओ, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति मेरे मन से हुई, इसलिए तुम प्रधान प्रजापतियों में एक हो। और द्वितीय ब्रह्मा भी कहलाओगे। कालांतर में तुम्हें ब्रह्म ऋषियों की सूची में स्थान प्राप्त हो। हे पुत्र पुलह, भविष्य में तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति होगी और प्रथम मनवंतर के सप्त ऋषियों में तुम्हें स्थान प्राप्त होगा। हे श्रेष्ठ मानस, तुम्हें भी सप्त ऋषि मंडल में स्थान प्राप्त होगा। तुम काल चक्र के गणक हो। वर्तमान और भविष्य के विषय में जाना जा सकता है। अर्थात ग्रह नक्षत्रों की चाल की गणना करने वाले, ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता, साथ ही अनेक दीर्घायु पुत्रों के जनक बनोगे। आपको शत शत नमन पिताश्री। तुम्हारी उत्पत्ति मेरे मुख से हुई। तुम अंगीरा नाम से जगत में जाने जाओ और उत्तम देवतुल्य ऋषि पुत्रों के जनक बनोगे। पुत्र, मेरे निकट आओ। पुत्र, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे नाभि से हुई। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से प्रजापतियों में तुम्हें विशिष्ट स्थान प्राप्त हो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य संपूर्ण जगत को सुख, शांति और समृद्धि दिलाना है और विवाह करके सृष्टि की वृद्धि में सहयोग प्रदान करो। आपके आदेश का पालन होगा पिताश्री। प्रणाम। कल्याण। तुम दक्ष हो, दक्ष प्रजापति। तुम्हारी उत्पत्ति मेरे अंगुष्ठ से हुई। तुम्हें मैं अपनी प्रसन्नता से प्रजापति की उपाधि प्रदान करता हूं। मेरे ये पुत्र सृष्टि का निर्माण करेंगे और तुम इनकी रक्षा करना और सृष्टि कार्य में सहयोग करना भी तुम्हारा प्रमुख कार्य है। अवश्य पिताश्री, प्रणाम।
दीर्घजीवी भव। मैं कौन हूँ पिताश्री? कृपया करके मेरा नामकरण करें और मेरे कार्य से मुझे अवगत कराएं। हाथ से उत्पत्ति क्रतु। तुम्हारा नाम क्रतु होगा पुत्र। मैं देख रहा हूं भविष्य में अनेक प्रमुख कार्य तुम्हारे द्वारा संपादित होंगे। तुम महान ज्ञानी होगे। भविष्य में अनेक प्रमुख कार्य तुम्हारे द्वारा संपादित होंगे। तुम महान ज्ञानी हो और जगत में ज्ञान का उपदेश करो। आपकी असीम अनुकंपा है पिताश्री, प्रणाम। उत्तम कार्य में संलग्न होगी, यही मेरा आशीर्वाद है। पुत्र वशिष्ठ, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे प्राण से हुई, अतः तुम मेरे प्राण, मेरे आशीर्वाद से तुम सदैव उत्तम कार्य में प्रवृत्ति रहो। धर्म कार्यों में सदैव तुम्हारी निष्ठा रहेगी और भविष्य में मेरी कृपा से तुम्हें सप्त ऋषि मंडल में स्थान प्राप्त हो। हे पूज्य, मैं आपकी कृपा पाकर धन्य हो गया। आपने हम भ्राताओं को उत्पन्न करके जनक का कार्य संपादित किया। अब हमें आपके आदेशानुसार कार्य का संपादन करना है। हाँ पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है। अब हमें आज्ञा प्रदान करें पिताश्री। नारायण नारायण। हे अग्रज, अभी तक पिताश्री ने मेरा नामकरण भी नहीं किया और ना ही कोई कार्यभार सौंपा और आप सभी मुझे छोड़कर प्रस्थान की ओर उद्यत हो गए। नारायण नारायण। तुम तो मेरे अत्यंत प्रिय पुत्र हो, क्योंकि तुम उत्पन्न ही मेरी गोद से हो और जो बालक जनक या जननी की गोद में बैठा हो, उस घड़ी वो बालक अत्यंत प्रिय होता है। हे पुत्र नारद, क्योंकि तुम्हारे मुख से प्रकट होते ही नारायण शब्द का उच्चारण हो, इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी अवश्य प्रीति नारायण से। तुम्हारे सभी अग्रज सृष्टि कार्य को संपादित करें और तुम इन सब के लिए आशीर्वाद का संकलन करना तथा इनकी रक्षा करना। तुम जगत में नारद के नाम से जाने जाओ। अवश्य पिताश्री, आज्ञा प्रदान करें। इतनी शीघ्रता? पिताश्री, जो कार्य करना है उसे भविष्य में करूंगा, ऐसा कहना उचित नहीं है। कार्य रूप देने पर ही कोई कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, ऐसा मेरा विचार है। उत्तम, अति उत्तम। मैं तुम्हारे विचार जानकर के अति प्रसन्न हूं।